नमस्कार साथियों, मैं बबीता जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिग व्यापार विद मोदी केयर में। आज जिस टॉपिक पर बात हम करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिलाता है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं त्वचा की खूबसूरती की, या कह लें स्किन केयर। ये लॉकडाउन का समय बिल्कुल ठीक है हमारी स्किन केयर के लिए, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से हम अपने लिए स्किन केयर का समय बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। हमने ये एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की है जिसके 6 पार्ट हैं और 7वें पार्ट में कुछ स्पेशल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके लिए आप हमसे जुड़े। प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले हमें अपनी बेसिक स्किन केयर की नॉलेज होनी चाहिए। जब भी हम पार्लर जाते हैं तो थोड़े समय के लिए तो हमारी स्किन ग्लो करती है, पर फिर डल सी लगने लगती है। 24 आवर्स स्किन ग्लो करने के लिए ज़रूरी है प्रॉपर विटामिन, मिनरल, सफिशिएंट डाइट, सप्लीमेंट्स, 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप। हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अगर मैं बात करूँ 35 से 40 एज ग्रुप की, तो इस एज ग्रुप में रेडनेस, रिंकल्स, स्पॉट्स आदि जैसी समस्याएं आने लगती हैं, जिसका कारण है डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर्स का हमारे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब न कर पाना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है इस एज ग्रुप में अपनी त्वचा का स्किन टाइप को पहचानना, जो ले चलता है हमें हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पर। स्किन टाइप 4 तरीके की होती है, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। अपनी स्किन को पहचानने के लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट उसके बाद ना लगाएं, 2 घंटे तक रुकें और फिर इन साइंस को देखें। अगर आपके चेहरे पर तेलिया हो जाता है और चमक आ जाती है तो इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है। अगर चेहरा रूखा रूखा लगता है तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई स्किन है। अगर माथे पर, नाक पर और चिन पर पसीना आता है, बाकी जगह रूखापन लगता है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपकी त्वचा स्मूथ है और कोई भी स्पॉट नहीं है तो ये नॉर्मल स्किन में मानी जाएगी। नॉर्मली नॉर्मल स्किन बहुत कम लोगों की होती है, पर नॉर्मल स्किन बहुत अच्छी मानी जाती है। आप ये टेस्ट 3 महीने में एक बार ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीजन्स हमारी स्किन टाइप बदलती रहती है। और अगर हमें अपनी स्किन टाइप पता होती है तो हमें प्रोडक्ट्स का चयन करने में आसानी हो जाती है, वरना कभी कभी हम गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब बात करते हैं हम उन फैक्टर्स की जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोल्यूशन, यूवी रेज, खास केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ऊपरी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु कुछ हमारी इंटरनल लेयर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि यूवी रेज, एक्सपोजर टू यूवी रेज और पॉल्यूशन, डर्ट, इन सब चीज़ों से हमारी ऊपरी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। जबकि स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, इनसे हमारी इंटरनल लेयर्स को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए ज़रूरी है हमें फैक्टर्स को पहचानना कि कौन से फैक्टर से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंच रहा है। आपको जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, इनसे बहुत सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, रेडनेस, रिंकल्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और कर सकते हैं नहीं, हमें करना ही चाहिए। CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। 24 घंटे में 5 मिनट हम अपनी स्किन केयर के लिए निकाल ही सकते हैं। जी हाँ, सच मानिए, सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे हमें। सुबह 2.5 मिनट और रात को सोने से 2.5 मिनट, रात को सोने से पहले 2.5 मिनट। सुबह आप अपने चेहरे को क्लींस कीजिए और फिर उसके बाद टोनिंग कीजिए, और रात को सोने से पहले क्लींस कीजिए और फिर टोनिंग कीजिए। वैसे तो आप कोई से भी हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी मोदी केयर की स्लोखा रेंज के प्रोडक्ट्स, मरकन आर्गन ऑयल क्लींजर एंड 3-in-1 टोनर। मरकन आर्गन ऑयल क्लींजर हमारी स्किन को क्लीन करता है, स्मूथ करता है, सप्पल बनाता है, और वही टोनर 3-in-1 काम करता है। टोनिंग का भी काम करता है, मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, क्लीनिंग का भी काम करता है।
पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है क्योंकि ये है ही इतने प्योर और जेंटल 100% ऑर्गेनिक। प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और हमारे चैनल को लाइक करें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।